ये हम लोगों के पास जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स 2025 का जीएस क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो है यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस क्वेश्चन पेपर है और इसका एग्जाम आज ही हुआ है कुछ घंटे पहले। एग्जाम डेट जो है ये 12/10/2025 है। आज इसको हम लोग देखेंगे। हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का जो भीतरी भाग है वो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है। ठीक है, उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। ये गलत है। उत्तरी भाग जो है वो बेसिकली ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, उत्तरी भाग। अगर यहाँ पर दक्षिणी भाग की बातें रहती तो वो जो है टेम्परेट में आता है, तो वो जो है टेम्परेट जोन में आता है, यानी कि साउदर्न पार्ट। इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। उसका अगला कह रहा है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ठीक है, ये सही है। भारत विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और भारत में जो है 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला कथन कह रहा है बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखा था। ये बिल्कुल सही है। बाबर जो है वो तुर्की भाषा में ही जो है तुजुक ए बाबरी लिखा था। ठीक है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये गलत है। तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि फारसी जो है वो मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ये गलत हो गया कथन। सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। उसके बाद जो है हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है कोयला क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। अपालेशियन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पड़ता है। लंका साहेब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये ब्रिटेन इंग्लैंड में है। रूर जो है ठीक है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है और ये जर्मनी में पड़ता है। और कुजबाज जो है वो रसिया रूस में पड़ता है। तो हमारा आंसर जो है 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसका अगला कहता है पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली रोशनी सूर्य की रोशनी के लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करती है। ये भी सही है। दूसरा कथन कह रहा है लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। ये भी सही है। ठीक है, 90% जो है, जो 90% है वो लॉस्ट हो जाता है। और किस चीज में? या तो वो हीट में लॉस्ट हो जाता है या फिर हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज रहता है उसमें जो है 90% कार्बनिक पदार्थ जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इसलिए 10% कार्बनिक पदार्थ जो है उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। उसका अगला कह रहा है कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई थी? 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ये भी सही है, यानी कि 12 दिसंबर 1911 में जो है रद्द किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक, तो वहीं पर किया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में भी परिवर्तन किया गया था और किंग जॉर्ज पंचम जो है उसके द्वारा उद्घोषणा किया गया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, ये गलत है। ये 1911 में नहीं बल्कि 1916 में हुआ था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर चुनना है। तो 1 सही है और 2 सही है, तो आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, अगला कह रहा है 7वें नंबर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना समझौता जो है, पूना समझौता
ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति को हम लोग देखें तो ये 7 अप्रैल 1934 में हुआ था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 का था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये सितंबर 1931 का था। ठीक है। तो हम लोगों को जो है सही उत्तर चुनना है और इसको पहले जो है अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हमारा ये 3 नंबर आएगा, नहीं हाँ 3 नंबर आएगा। उसके बाद जो है 4 नंबर आएगा। ठीक। उसके बाद जो है पूना समझौता 1 नंबर, क्योंकि 1932 में है, और फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1934 में है वो लास्ट में आएगा। यानी आंसर जो है 3 4 1 2 हो जाएगा। ये डी में है 3 4 1 2, इसका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। हम लोगों को वैसा जिला चुनना है उत्तर प्रदेश का जहां पर जो है उसके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। तो बहराइच जिला जो है यहाँ पर जो है 20% से कम पर जो है वन है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा। चंदौली और श्रावस्ती में जो है ये 20% से अधिक वन जो है पाया जाता है, तो ये जो है हम दोनों हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है। मावलोंग, मावलोंग ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये जो है मेघालय में है, और ये जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है मावलोंग। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है और इस पे मूवी भी बन चुकी है। रामगढ़ जो है ये भी झारखंड में पड़ता है, ये भी सही है। तालचेर जो है ये भी उड़ीसा में है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा सही उत्तर। उसका अगला प्रश्न कर रहा है दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पराली को खाद में बदलने में मदद करने के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, ये भी सही है। जो खासतौर पर हरियाणा पंजाब जैसे इलाके हैं वहां पर जो है पराली जलाई जाती है, जिस वजह से उसके धुएं का असर जो है दिल्ली में व्यापक रूप से देखा जाता है। इसलिए दिल्ली सरकार जो है उसके लिए बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम लाया है। इसमें जो है पराली को खाद में बदलने के लिए किसान को बायो डिकम्पोजर जो है वो एक लिक्विड के रूप में फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, और ये जो लिक्विड होता है ये कई कवकों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसलिए जो है ये दोनों कथन सही होंगे, तो आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद कह रहा है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम लोगों को पता है जो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की बातें है उसमें राज्यसभा की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। और ये बात जो है अनुच्छेद 312 में जो है लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि राज्यसभा राष्ट्र हित में नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए आवश्यक समझे तो वो जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। यानी दोनों कथन हमारा जो है सही है। सही उत्तर ढूंढना है तो 1 और 2 दोनों यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ शिष्य है और उनके गुरु दिए हैं। कबीर जो है हम लोगों को सबको पता है, कबीर जो है ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे, यानी कि कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था, इसलिए इसका तीसरा हो जाएगा। सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य थे, इसलिए इसका चौथा हो जाएगा। और मर्दाना का जो है वो गुरु नानक देव थे। तो आंसर जो है इसका 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों एक दूसरे का कारण है या नहीं, मतलब एक अभिकथन है दूसरा कारण है। ठीक है, कह रहा है मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। मानव पूंजी निवेश में भविष्य में लाभ मिलता है, ये कथन सही है। पर मतलब तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, भविष्य में लाभ मिलेगा, क्योंकि वो निवेश जो है वो शिक्षा पर होगा। ठीक है, वो निवेश जो है स्वास्थ्य पर होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है उत्पादकता को बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, और व्यय को भी बढ़ाएगा, साथ में जो है ये भविष्य में आय को भी जो है बढ़ाएगा। तो इसलिए जो है मानव पूंजी निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। उसके बाद अगला कह रहा है
शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। ये भी सही है, आदमी स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा तो वो जो है अधिक उत्पादक बनेंगे। तो दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न, इसमें भी जो है सूची दिया गया। एक तरफ जो है परिसंस्करणशाला है, परिसंस्करणशाला को जो है रिफाइनरी कहते हैं, इसको जो है रिफाइनरी कहा जाता है। और दूसरी तरफ राज्य यानी स्टेट दिया गया है। नायरा रिफाइनरी जो है ये गुजरात में है। ठीक है, नायरा रिफाइनरी जो है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मनाली रिफाइनरी जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है ये असम में है। ठीक, और ताती पाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। हमारा आंसर जो है 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 यानी बी नंबर आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में जो है भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, भोजन तक जो है उन पहुंच भी सुनिश्चित होनी चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए। हालांकि जवाबदेही की बातें जो है उसमें नहीं की गई है खाद्य सुरक्षा के आयाम में, इसलिए जो है जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर में बोल रहा है खाद्य सुरक्षा का आयाम कौन सा नहीं है, तो 4 नहीं है, तो आंसर जो है बी हो जाएगा, केवल 4 जो है नहीं है। ये तीनों जो है खाद्य सुरक्षा के आयाम है। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। ठीक है, चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने पे कुछ समय बाद काली हो जाती है, ये बात सही है। चांदी की वस्तु जो है जैसे कि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद रहता है। ठीक है, H2S जिसको कहते हैं, इसको जो है हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है, ये हवा में मौजूद रहता है। चांदी जो है इसके साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद जो है ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसको जो है Ag2S कहा जाता है। ठीक है, और यही Ag2S जो है यानी कि सिल्वर सल्फाइड जो है वो एक काली परत की तरह जो है चांदी की वस्तु पर बैठ जाती है। तो इसलिए जो है चांदी की वस्तु हवा में संपर्क में आने पर कुछ समय बाद जो है काली हो जाती है, इसलिए कथन सही है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S की कोटिंग के कारण होता है, ये भी सही है। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया जो मतलब जब हवा में चांदी की वस्तु H2S से प्रतिक्रिया करके Ag2S बनाता है और उसको जो है संक्षारण कहा जाता है या फिर इसको जो है चांदी का मलिनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो है एक तरह से मैल का परत बैठा है, तो इसलिए मलिनीकरण कहा जाता है, चांदी का मलिनीकरण। इसलिए इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा, दोनों ही सही है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, ये भी सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ मिशन दिया गया, दूसरी तरफ प्रक्षेपण तिथि दिया गया है। चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका तीसरा हो जाएगा। आदित्य L1 जो है ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका पहला हो जाएगा। इनसेट 3DS जो है ये 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। RLV LX जो है ये LEX जो है 01 जो फर्स्ट था ये जो है 2 अप्रैल 2023 यानी 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 3 1 2 4 होगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। ये भी मिलान करने वाला। अगला एक तरफ राज्य दिया गया और उसमें राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है। तो जैसे बिहार में हम लोग देखें तो बिहार में जो है सीट की संख्या 16 है, इसलिए जो है इसका 1 हो जाएगा। कर्नाटक में जो है 12 है, तो इसलिए जो है इसका 4 हो जाएगा। तमिलनाडु में देखें तो इसमें 18 सीटें हैं, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो है जो बच गया वो हो जाएगा, यानी कि तीसरा, यानी 19 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन दिए गए। पहला कथन कहता है निर्धनता रेखा, ठीक है, यानी गरीबी रेखा जो है समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। ये बिल्कुल सही है, अलग अलग जगह पर जो है गरीबी का स्तर अलग अलग है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है, ये भी सही है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये क्षेत्रों और समय के अनुसार जो है भिन्न होती है, इसलिए जो एक दूसरे की सही व्याख्या भी ये दूसरे की जो सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो
ए नंबर कह सकते हैं हम लोग, या फिर इसको डी भी ले सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा उम्मीद डी का ही है। अगला कह रहा है जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, बिल्कुल सही है। इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ये भी कथन है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, ये सही है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में विभिन्नता है, ये भी सही है। ठीक है, और व्याख्या भी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाए जाने का कारण जलवायु भी हो सकता है ऊंचाई के साथ, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वहन क्षमता मतलब ये होता है कि जितना अवशिष्ट का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं वो पर्यावरण की जो अवशोषण क्षमता है, ठीक है, उसके भीतर वो होना चाहिए। अगर वो उससे ऊपर निकल जाएगा तब जो है संसाधन सृजन की जो दर है वो बहुत नीचे स्तर पर चली जाएगी और कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देगी और जो जैव विविधता है वो छत विक्षत हो जाएगा। तो उस वजह से जो है संसाधन निष्कर्ष की दर जो है संसाधन सृजन की दर से हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं रहनी चाहिए, इसलिए गलत है। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सही चुनना है, केवल 2 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। उसका बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्किमो जो है ये उत्तरी कनाडा में, ये भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन में, ये भी सही है। मसाई पश्चिम अफ्रीका में, ये गलत है, पश्चिम अफ्रीका नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में ये पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो है अगर सही चुनना है तो वो 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्न जो है उतने कठिन नहीं है इसमें। उसके बाद अगला कह रहा है भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय जो है वो देखना है हम लोगों को कौन सा सही मिला हुआ है, यानी मौलिक कर्तव्य ये 4-1 में है, बिल्कुल सही है। राज्य जो है 6 में, ये भी सही है। 9 में जो है नगर पालिका नहीं है। ठीक है, सॉरी, भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के संबंध है। ठीक, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर चुने, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, यानी 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए और इन्हें सही काला अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग नील विद्रोह देखें तो ये 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। कूका जो है ये 1871 से 1872 हम लोग कह सकते हैं। सन्यासी जो है ये बहुत पहले, यानी 1770 से 1820 कह सकते हैं। और पवना जो है 1873 से 1876 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों को जो है सही काला अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सन्यासी को रख सकते हैं, ये बहुत समय पहले हुआ था। इसके बाद जो हम लोग ये ले सकते हैं नील वाला। ठीक है, तीसरे नंबर पर कूका आ जाएगा और चौथे नंबर पर पवना आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उनका जो है सही काला अनुक्रम व्यवस्थित करना है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच हुआ था। ठीक है, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध जो है 1754 से 1763 के बीच में हुआ था। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है ये 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग अरेंज करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये 2 नंबर वाला आएगा, ये सबसे पहले घटित हुआ है। फिर जो है 1 नंबर आएगा, उसके बाद जो है फिर 4 नंबर आएगा, उसके बाद जो है हमारा 3 नंबर आएगा। ठीक है, 2, 1, 4, 3, यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उसका अगला कह रहा है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में कौन से देशों में फैला है? तो गोबी मरुस्थल जो है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और ये 2 देश में, यानी मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। रूस कजाकिस्तान में नहीं है ये। ठीक है, मंगोलिया और चीन में है। हमारा आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 27 का ए हो जाएगा। उसके बाद 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं?
ठीक है। मीथेन जिसको CH4 कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, ठीक है। तो बायोगैस में जो है दो प्रमुख घटक होते हैं, एक जो है मीथेन होता है, ठीक है, जो लगभग 50 से 75% तक पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 25 से लगभग 50% तक लोग कह सकते हैं पाया जाता है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 1 और 3 जो पाया जाता है, ब्यूटेन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। आदि कर्मयोगी जो है वो जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ठीक है। इसका आंसर जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ हद तक नहीं, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सिर्फ एक होगा जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी आंसर जो है बी हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखें तो रणथंबोर को जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है 1301 में ही जीत लिया था, ठीक है। जैसलमेर को ये 1299 में जीता था, चित्तौड़ को इसने 1303 में जीता और वारंगल को ये जो है 1309 में जीता था, ठीक है। तो हमारा जो है दो सबसे पहले हो गया था, उसके बाद जो है रणथंबोर आएगा, फिर जो है चित्तौड़ आएगा और फिर जो है वारालंगा आएगा, ठीक है। तो 2 1 3 4 इसका आंसर होगा, 2 1 3 4 यानी सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। 2 1 3 4 सॉरी 2 1 4 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1303 में हो रहा है, तो हमारा आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ठीक। 2 1 4 3। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसका कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ये कथन गलत है। ये हालांकि जरूर है कि इसके उत्तर में जो स्थित हिमालय है वो नेपाल की सीमा में आता है, लेकिन भारत में भी जो है, भारत में भी हिमालय का बहुत सारा हिस्सा जो है भारत में भी आता है, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसका उपयोग जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो है नहीं कर सकता है, ठीक है। जो हिमालय क्षेत्र की जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं उसका उपयोग पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार करेगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर जो है गलत होगा, तो सही उत्तर चुनना है तो केवल एक सही है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, ठीक है। देवी पाटन मंडल में 4 जिला आता है, ठीक है, 4 जिला आता है, जैसे कि इसमें जो है गोंडा आता है, ठीक है, बलरामपुर आता है, ये सारे जिले के नाम है। इसमें जो है बहराइच जिला आता है, ठीक है, श्रावस्ती जिला भी इसी में आता है, ठीक। हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, बस्ती जो है नहीं आएगा, बहराइच बलरामपुर ये दोनों जो है देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। तो सही उत्तर चुनना है 2 और 3 यानी सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिर तक, ठीक है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंजाब जो है 1966 में गठन हुआ था, अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है, नागालैंड 1963 और सिक्किम जो है 1975 में जो 35वां 36वां था संशोधन उससे आया था, ठीक है। तो ये 1975 हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो है इसको अरेंज करेंगे, तो पहले जो है नागालैंड आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है सबसे पहले से लेकर आखिर तक, उसके बाद जो 1966 यानी पंजाब आएगा, फिर जो है सिक्किम 1975 आएगा और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 आएगा, यानी 2 आएगा, यानी कि 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। आलू के मामले में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, ये गलत है, अलीगढ़ नहीं है, वो जगह जो है आगरा है, ठीक है। आगरा में जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो
ये जो हमारा गलत हो जाएगा। सही उत्तर चूज करना है जिसमें सही केवल एक है, तो आंसर जो है डी हो जाएगा, केवल 1। ठीक। उसका बाद अगला कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में, ठीक है, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है, तो अरेंज करना है। हरियाणा का अगर क्षेत्रफल देखें तो ये 44,000 जो है 212 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश जो है ये 55,673 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब जो है ये 50,362 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तराखंड जो है ये 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग अरेंज करें तो हरियाणा सबसे कम आएगा, फिर उसके बाद जो है पंजाब आ जाएगा 3 नंबर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, नहीं उसके बाद उत्तराखंड, फिर जो है 2 नंबर हिमाचल प्रदेश आएगा, यानी सबसे बड़ा इसमें हिमाचल प्रदेश है। तो 1 3 4 2 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आरोही क्रम में अरेंज करना था, सबसे छोटा फिर बड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न में भी कथन है, सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, वहां पर जो है रेसिस्टेंट थोड़ा कम होना चाहिए। उसके बाद अगला कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे और अल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। ये भी गलत है, ठीक है, अल्युमिनियम के गलनांक से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, तांबे और अल्युमिनियम के गलनांक से अधिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूज जो है इस वजह से, क्योंकि उसमें कुछ भी अवरोध आता है तो ताकि ये मतलब जल जाए, गल जाए, ठीक है, और बाकी जो एप्लीकेंट्स है वो सुरक्षित रहे, ठीक है, इसलिए फ्यूज में जो है वैसे मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक थोड़ा कम होता है। और तांबे और अल्युमिनियम का प्रयोग जो है वायर के रूप में किया जाता है क्योंकि वो जल्दी ना गले हीट के वजह से, तो इसलिए जो है ये गलत है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु का गलनांक जो है तांबे और अल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, ये गलत है, पहला सही है। तो इसमें जो है ए सही है और आर गलत है। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसकी चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, ठीक है, यानी दूसरा हो जाएगा। राजस्थान में गुरु शिखर है, हम लोग सब जानते हैं। नागालैंड में जो है सारामती है सबसे ऊंची चोटी, और मध्य प्रदेश में जो है धूपगढ़ है, ठीक है। हमारा आंसर जो है 2 3 4 1 होगा, 2 3 4 1 यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था? जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ठीक है, जब म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक है, तो उसी के लिए भारत जो है मानवीय सहायता देने के उद्देश्य से जो है ऑपरेशन ब्रह्मा जो है मार्च 2025 में शुरू किया था, और ये जो है म्यांमार से संबंधित है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है केवल 1 यानी 2 हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, नगर पालिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष, ये गलत है, अर्हता आयु जो है 21 वर्ष है नगर पालिका सदस्य बनने के लिए। उसका अगला कह रहा है, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये सही है, और ये जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर जो है सही चूज करना है, तो आंसर जो है केवल दूसरा हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय दिया गया, उसके कार्य क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को अगर देखें कि बंगाल का जो अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, तो डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत ये जो लॉर्ड डलहौजी का था, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन का था, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। विलियम बैंक्टी जो है ये अपने सुधारों के लिए अधिक जाना जाता है, तो सती प्रथा का निषेध जो है ये विलियम बैंक्टी से संबंधित है। तो हमारा आंसर जो है 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, काला अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च मई, ठीक है, 1946 कह सकते हैं। शिमला सम्मेलन जो है ये जून जुलाई 1945, ठीक है, और बेबेल योजना 1945, ठीक। अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो सबसे पहले जो है ये 1942 क्रिप्स मिशन हो जाएगा, फिर जो है हम लोग शिमला सम्मेलन या बेबेल योजना में देखेंगे तो बेबेल योजना पहले था, ठीक है,
और शिमला जो है इसके बाद आएगा, और फिर जो है कैबिनेट मिशन, यानी कि 1 4 3 2 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है लोक लेखा समिति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये गलत है, 15 सदस्य नहीं होते, क्योंकि लोक लेखा समिति में जो है कुल मिला के अगर कुल देखें तो वो 22 सदस्य होता है, और 22 में जो है लोकसभा के जो है 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के जो है 7 ही सदस्य होते हैं। तो ये जो संख्या दिया गया ये लोकसभा का रहता तो सही था, राज्यसभा के जो है मात्र 7 सदस्य रहते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। सही उत्तर चुनना है तो केवल एक जो है हमारा सही है, तो आंसर डी हो जाएगा, केवल एक। उसका अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी गैस हवा से हल्की है, ठीक है। हवा से हल्की करने का मतलब ये होता है कि हवा का जैसे कि जो औसत आणविक भार है, ये हवा का लगभग जो है 29 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब इससे जो भी नीचे रहेगा वो हवा से हल्की कहलाएगी। अब जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, ठीक है, इसका 36.5 ग्राम पर मोल होता है, ये बहुत ज्यादा हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जो जिसको SO2 कहते हैं, इसका 64 होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से भी ज्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। हीलियम जो है, ठीक है, इसका जो है मात्र 4 ग्राम पर मोल होता है, तो सिर्फ एक हीलियम ही है इसमें जो हवा से हल्की है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा केवल एक, यानी डी, ठीक है। उसका अगला कह रहा है अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग है, ये भी सही है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है ये 9.2 किलोमीटर के आसपास है, और ये जो है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग 3,000 से कुछ ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई, ये भी सही है। ये जो है जो पीर पंजाल है, इसमें भी जो है पूर्वी, हम लोग कह सकते हैं पूर्वी पीर पंजाल जो श्रृंखला है, वहां पर जो है रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रे के ठीक नीचे जो है इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है दोनों सही है, तो हमारा आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसका अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाती है, ये भी सही है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है, उससे जोड़ा जाता है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। हमारा आंसर जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है। उसका अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद को जो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहा जाता है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहा जाता है, और इसमें जो है सदस्य देश देखें तो इसमें जो है बहरीन आता है, ठीक है, कुवैत आता है, ओमान है, ठीक है, इसके सदस्य ये सारे, कतर हैं, ठीक है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, ये इसका हिस्सा है। तो बहरीन इसका हिस्सा है, कतर इसका, ईरान इसका हिस्सा नहीं है, इराक भी इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कौन इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो 2 और 3 जो है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, यानी इराक और ईरान इसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि जनहित याचिका में जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग होते हैं, जिनकी पहुंच न्याय तक सुनिश्चित नहीं हो पाती है, ठीक है, चाहे वो मतलब आर्थिक तौर पे हो या सामाजिक स्तर पर अगर वो पिछड़े हैं, ठीक है, तो उन तक न्याय अगर नहीं पहुंच रहा है, तो उस संदर्भ में भारत में जो है जनहित याचिका लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है कानून के शासन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। और ये भी सही है कि जनहित याचिका सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रदान करता है, ये भी सही है, ठीक है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने 48वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। मेघदूतम ये कालिदास की रचना है, रघुवंशम ये भी कालिदास की रचना है, श्रृंगार शतक जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, ये जो है भर्तृहरि की रचना है, ठीक है। तो 3 नंबर जो है, और यहाँ पे बोल रहा है नहीं लिखा गया है, यानी कि सिर्फ 3 जो है वो नहीं लिखा गया, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल 3। इसमें ज्यादातर कथन के ही प्रश्न हैं या मिलान करने वाले।
उसके बाद अगला कह रहा है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये भी सही है। और क्यों करवाया था? क्योंकि उन्होंने गुजरात पर जो है अकबर की जीत हुई थी, इस उसी के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला कथन कह रहा है अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में किया। ये गलत है। उन्होंने जो है गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। बाद में जाके उन्होंने ये जगह छोड़ दिया, वजह था पानी वगैरह का कमी, इस वजह से। ठीक है। तो एक ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, सम्मिलित करना है। पारादीप द्वीप जो है ये ओडिशा में है। ठीक है। ये पत्तन है सब। ठीक है। मतलब पोर्ट हैं ये सारे जो है पोर्ट हैं। ठीक है। और पारादीप जो है ये ओडिशा में पड़ता है। तूतीकोरन जो है ये तमिलनाडु में है। काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अलपुच्छा जो है, ठीक है, ये केरल में है। और ये जो है रिपीटेड सवाल है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। ठीक है। मतलब बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी कथन वाला है। कह रहा है सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, सतत विकास जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। ये भी सही है। ठीक है। कि हमारी जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी पूरी होनी चाहिए, साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ी आएंगी उनकी जरूरतों के लिए भी वो चीजें रहें। एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये बिल्कुल गलत है। ये जो है 1992 में किया गया था। और 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, यहाँ पर जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, 1992 में यहीं पे जो है एजेंडा 21 पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ये गलत हो गया। ठीक है। यानी ए सही है, आर गलत है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी है और 2025 में जो विजेता हुआ है। फिक्शन के मामले में जो है पर्सिवल एवरेट को मिला है। ठीक है। संगीत के मामले में जो है सुसी इवारा है। जीवनी के मामले में जो है जेसन रॉबर्टसन है। ठीक है। और ड्रामा या नाटक के मामले में ब्रिटेन जैकब्स जेनकिंस हैं। ठीक है। यानी कि 4, 3, 1, 2 यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसका अगला कह रहा है प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वो एंजाइम जो है पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निकलता है। ठीक है। तो पेप्सिन हो जाएगा। क्रोमोट्री पेप्सिन ट्रिप्सिन ये जो है ये अमाशय में नहीं निकलता है बल्कि ये अग्नाशय में निकलता है। ये जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है। सिर्फ 3 सही होंगे। ठीक है। यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी कथन है, भारत में संसदीय प्रणाली है। बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। भारत में कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन ये व्याख्या नहीं है एक दूसरे की, इसलिए दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। अब ये फिर मिलान करने वाला प्रश्न है, लिपुलेख। ठीक है। ये क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। लिपुलेख लद्दाख, ये गलत है। लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है। नाथुला सिक्किम में, ये सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सिपकिला हिमाचल, ये भी सही है। लिपुलेख को छोड़ के बाकी सारे सही हैं। ठीक है। सही उत्तर चुनना है तो 2, 3, 4 नहीं, यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो केवल एक सुमेलित नहीं है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। उसका अगला कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। 1976 में ये हुआ था। ठीक है। एक था समाजवादी। ठीक है। उसके बाद जो है एक धर्मनिरपेक्ष था और एक अखंडता था। ठीक है। ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था, संप्रभुता नहीं था, गणतंत्र नहीं था। हमारा आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जो है अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें भी जो है मिलान करने वाला है। एक तरफ जो है सम्राट दिया गया है। ठीक है। और दूसरा में जो है वो शहर का नाम दिया गया जहाँ पे उनका मकबरा स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है। और शाहजहां का आगरा में, ताजमहल। ठीक है। तो
4-3-2-1 हो जाएगा आंसर। उसका अगला कह रहा है कौन से रामसर आर्द्र भूमि जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, सरसई नावर झील जो है ये यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, फिर ये तो होगा नहीं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी यूपी में ही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 जहाँ है वो होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक, एक यही बचता है। रुद्र सागर झील अगर देखें तो ये त्रिपुरा में पड़ता है। ठीक है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सुल्तान, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते थे। उसका अगला प्रश्न कह रहा है किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया। विश्व बैंक की भूमिका या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की भूमिका नहीं है। इसमें जो है वेतन जो होता है उसके रुझानों की चर्चा की जाती है। ठीक है, और उसके पैटर्न का भी जांच किया जाता है। ठीक, हमारा आंसर जो है केवल 1 हो जाएगा, डी नंबर। उसका अगला कह रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये सीधी सी बात है, ये जो है वर्ष में 2 बार आता है। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आंसर जो है केवल 1 हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजार का आकलन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेत हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि लाइकेन जो होता है ये CO2, ठीक है, CO2 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, डाइऑक्साइड, तो इसके प्रति जो है संवेदनशील होता है। ठीक, और संवेदनशील कहने का मतलब ये है कि जहां पर ये पाया जाएगा, ठीक है, वहां पर ये नहीं उगेगा, यानी कि, और ये जो है एक प्रदूषक के रूप में, यानी कि वायु में अगर प्रदूषण है तो वहां पर लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक है, तो जहां पर मतलब प्रदूषण नहीं रहता है वहां पर लाइकेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रदूषण का एक बहुत अच्छा संकेतक होता है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह उगते हैं, ये गलत है। ठीक है, वहां ये नहीं उगेंगे क्योंकि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो एक गलत है, पहला सही है, तो आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर जो है ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये गलत है, 22 मार्च नहीं, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा सुमेलित नहीं है, तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा, यानी केवल डी। उसका अगला कह रहा है ब्राजील के संदर्भ में ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है गहरे काले रंग की एक मिट्टी पाई जाती है जिसको टेरा रोक्सा कहते हैं। ठीक है, यहाँ गहरे काला रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद जो है फिर मिलान करने वाला एक तरफ जो है वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष दिया गया। 11वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष प्रोफेसर M.A. खुसरो थे, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 12वां जो वित्त आयोग था, ठीक है, इसके अध्यक्ष C. रंगराजन पहला हो जाएगा। ठीक है, तो A का 3 और B का 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं, एक ही बचता है, इसका चौथा, इसका दूसरा। ठीक है, A नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। ठीक है, और इधर जो है मतलब 4 ऑप्शन दिए गए। अगर हम लोग जो है निर्धनता को देखें, ठीक है, तो उसके सामाजिक संकेतक क्या क्या हो सकते हैं। तो निरक्षरता, ठीक है, साक्षर नहीं है वो भी इसका रहता है। कुपोषण, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं तक अगर पहुंच नहीं हो पा रही है या कमी है तो वो भी जो है इसका एक संकेतक है, सामाजिक संकेतक। तो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, ठीक है। इसके अलावा जो है सुरक्षित पेयजल, ठीक है, ये भी जो है एक इसका संकेतक है। स्वच्छता में कमी, स्वच्छता में कमी भी है इसका। रोजगार के अवसरों में कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, ये भी इसके संकेतक हैं। ठीक है, निरक्षरता इसका संकेतक है, सुरक्षित पेयजल भी संकेतक है, रोजगार के अवसर भी संकेतक। घर का आकार ये नहीं है, ठीक है, घर का आकार नहीं शामिल है। ठीक है, तो हम लोगों को नहीं वाला चुनना है, तो 4 जो है वो नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल 4। उसके बाद जो है एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला थे। ठीक है, डी का 1।
और डी का 1 सब में है, ठीक है। 14वीं लोकसभा को हम लोग देख सकते हैं, सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। जैसे कि 17वीं लोकसभा जो है ये 2019 से 2024 के बीच में था। 14वीं लोकसभा जो है ये 2004 से 2009 कह सकते हैं। 12वीं जो है ये 1998 से 99, ठीक है। और 11वीं जो है 1996 से 97, ठीक है, ये समय था। तो हमारे पास अभी 2 बच रहा है। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बाल योगी जी जो है 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है सांगमा थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 3, 1 इसका आंसर होगा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है एक्स ला चैपेल 1748 की संधि। तो ये जो है 18 अक्टूबर, ठीक है, 1748 में हुआ था। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया का जो युद्ध था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है, ये जो है समाप्त हो गया था इसकी वजह से, ठीक है। और इस वजह से जो है जो यहाँ पर मतलब युद्ध चल रहा था, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में, वो भी समाप्त हो गया था, ठीक है। तो और वो जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो गया था, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, ये भी सही है, मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। और इसके बदले में अंग्रेज जो है उसने जो है जो उत्तरी अमेरिका में एक जगह था, ठीक है, और उस जगह का क्या नाम था? लुइसबर्ग ये जगह था। लुइसबर्ग जो है इन्होंने फ्रांस को वापस कर दिया था, ठीक है। तो ये समझौता जो है एक्स ला चैपल की संधि में हुआ था, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है एक तरफ नगर दिया गया, दूसरे तरफ नदी दी गई है, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे है ये देखना है। हैदराबाद भारत जो है ये मूसी नदी के किनारे पड़ता है, ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, यानी 4 जहां भी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बुदापेस्ट देखें तो ये डेन्यू नदी के किनारे है, ठीक है। कोलेन जो है ये राइन नदी के किनारे है। न्यू ऑर्लेंसियस जो है ये मिसौरी नहीं बल्कि मिसिसिपी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो 3 और 4 गलत हैं, ठीक है। तो सही कौन सा? डी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। उसका अगला कह रहा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? इसको जो है NaSCO3 कहा जाता है, यानी कि इसका नाम जो है सोडियम, इसका नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका, लेकिन हालांकि जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है CO2 गैस का मतलब उत्पन्न करता है, तो अग्निशामक में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। कहता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये अग्निशामक में प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग सही है, क्योंकि ये CO2 उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में काम आता है। इसलिए हमारा आंसर जो है दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही है, ठीक है। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई, ठीक है। ये जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। तो आंसर जो है केवल 3 हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। उसका कहता है फजल अली के सदस्य कौन? फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग जो है अगर हम लोग देखें तो 12 दिसंबर 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष जो है फजल अली थे, ठीक है। और इसमें सदस्य के रूप में KM पन्नीकर और HN कुंजूरू जो है इसके सदस्य के रूप में थे। KT शाह नहीं होगा, P सीतारमैया भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, ठीक है, ये जो है 2015 में लाया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ये 2005 में लाया गया था। जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में लाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति जो है ये 2007 में लाया गया था, ठीक है। तो 2, 4, 1, 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 2 4 1 3 यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, एक सही है। ठीक है, जहां जहां एक नहीं है हम लोग उसको गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक सही है, अभी सी और डी में ही हो सकता है। केचुए में दो जोड़ी नहीं 4 जोड़ी, कहीं पे 5 भी लिखा रहता है, हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है दो, मतलब ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत, केवल एक है, डी नंबर सही होगा। उसका अगला कह रहा है संतों को सही कालानुक्रम में। ठीक है, कबीर का समय जो है 1398 से 1518 के बीच में था। नामदेव जो है 1469 से 1539। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 और नानक जो है 1270 से 1350। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग इसको अरेंज करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो है नानक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद कबीर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नामदेव आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 4 3 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 4 1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अलग रखते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठीक है, अगुलहास ये जो है गर्म महासागरीय धारा है और ये जो है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में पाया जाता है। ब्राजील धारा जो है ये भी गर्म जल धारा है और ये जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है, और हमबोल्ट जो है ये ठंडी जल धारा है। ठीक है, ये जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है और प्रशांत महासागर में भी कहाँ, ये जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। यहाँ जो है ये पश्चिमी तट पे पाया जाता है। और कैलिफोर्निया धारा जो है ये भी ठंडी जल धारा है और ये भी जो है प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर जो है हम लोगों को ठंडी महासागरीय धारा कौन सा नहीं है। ठीक है, ये दोनों ठंडी है तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, उसका अगला प्रश्न कह रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, ये सही है। ये अत्यधिक गरीबी को नापता है और प्रतिदिन $1 से कम पे जीवन, ये गलत है। ठीक है, इसमें आंसर जो है सिर्फ डी हो जाएगा, केवल एक सही है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये भी सही है। टार्टरिक अम्ल इमली या कोई खट्टा, मतलब इमली और या अंगूर भी कह सकते हैं, उसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके में पाया जा सकता है। ठीक है, या फिर नींबू में पाया, आलू में तो नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, सही चुनना है 1 और 2। उसका अगला कह रहा है हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथेरियन सागर कहा था, ये सही है। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला है, ये भी सही है। उत्तरी भाग जो है उत्तर में फैला हुआ और दक्षिणी भाग जो है दक्षिणी में पार्ट में आता है। ठीक है, दक्षिणी हिंद महासागर में। ठीक है, तो इसलिए ये जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ, तो दोनों सही है, यानी 1 और 2 सही है। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में काला अनुक्रम व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध जो है सूरी वाला 1540 हो जाएगा। चौसा जो है इसने 1539 में जीता था। ठीक है, समूहगढ़ का युद्ध जो है ये 1658 में हुआ था। ठीक है, और दोहरा का युद्ध जो है ये 1532 में हुआ था। और हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहला दोहरा का युद्ध है, फिर जो है चौसा का युद्ध है, फिर कन्नौज का युद्ध है, फिर समूहगढ़ का है। ठीक है, ऐसे तो 2 4 1 3 होना चाहिए, 2 4 1 3 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, ये सही है, क्योंकि रक्त जो है प्लाज्मा यानी जिसको प्लेटिलेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लाल रक्त कोशिका, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, और WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिका कह सकते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये रहता है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी शामिल रहती है, तो ये सही है। उसका अगला कहता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त करता है, बिल्कुल सही है, एक पिगमेंट का कार्य करता है, तो हमारा ये भी सही है। सही उत्तर चुनना है
तो दोनों सही हैं, यानी 1 और 2 आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा थे। ठीक है, तो जो नताशा ब्राउन थे ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो है नीलांजना एस रॉय जो है ये जूरी का हिस्सा थे। ठीक है, तो अगर अध्यक्ष ये नहीं होगा, ये नहीं है अध्यक्ष, और सदस्य को देखें तो 1 और 3 आंसर होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अगर अध्यक्ष को हम लोग छोड़ दें तो नीलांजना एस रॉय होंगे, यानी केवल 3, यानी सी आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, ठीक है, संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। प्रारूप समिति हम लोगों को सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार ये जेबी कृपलानी। उप समिति, ठीक है, जेबी कृपलानी। तो 4 1 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है, ठीक है, ये भी काला अनुक्रम पे है। जवाहर रोजगार योजना ये 1989 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास ये 1982 हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हालांकि जो है लॉन्च तो 1978-79 में कह सकते हैं, लेकिन नेशन वाइड पे, ठीक है, यानी कि पूरे भारत में जो है ये 1980 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 1980। ठीक है, अब अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले जो है एकीकृत ग्रामीण विकास को ले सकते हैं, लॉन्च की बात करें तो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग 4 ले लेंगे, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980। फिर जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास 1982। ठीक है, और फिर जो है जवाहर रोजगार योजना 1989। यानी 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करती है? ललितपुर जो है ये केवल झांसी के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। सहारनपुर जो है ये केवल जो है मुजफ्फरनगर के साथ करता है, मुजफ्फरनगर जिला के साथ, ये भी सही हो जाएगा। सोनभद्र ये नहीं हुआ, ये कई जिलों के साथ है। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर है। उसके बाद अगला कह रहा है भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, 1/4 नहीं 1/3 स्थान जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ये जो है ये 73वें संविधान संशोधन से जो है जोड़ा गया था। तो ये जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। सही उत्तर जो है केवल 1 होगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 86 नंबर। उसमें कह रहा है, ठीक है, एक तरफ जो है लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया गया है। तो गीत गोविंद कौन लिखा था? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया, तो सी का 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसका क्षमेंद्र के द्वारा जो है, क्षमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखा गया था, डी का 2 होगा। ठीक है, दोनों में है। सोमदेव के द्वारा जो है कथा सरित सागर लिखा गया था। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा। और त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा जो है, यानी कि 1 बज जाता है, नल चंपू ये लिखा गया था। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो है ए नंबर आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, ठीक है, कौन से जगह जो है आज भी उत्तर प्रदेश में स्थित है? मंडी जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, कंगना रनावत वाला। राखी गढ़ी जो है ये भी हरियाणा में है। ठीक है, और हुलास जो है ये यूपी में पड़ता है, और यूपी में भी जो है ये सहारनपुर कह सकते हैं, सहारनपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है 3 नंबर, तो केवल बी हो जाएगा। उसका अगला है विश्व जल आपूर्ति में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए और इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो महासागर में जो है विश्व जल आपूर्ति का जो है 97% ये महासागर में है। ठीक है, उसका सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो ध्रुवीय बर्फ और हिमनद के रूप में है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और भूगर्भ में जो है ये 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, नदियां जो है ये इसके बाद आती है। तो पहले स्थान पर जो है 1 हो जाएगा, फिर जो है 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर लास्ट में नदी आएगा, यानी 4 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 आंसर होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी सी नंबर आंसर होगा। उसका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति
है। तो भारत में जो है संसद में वित्तीय समिति 3 समितियां हैं। एक जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, यानी लोक लेखा समिति है। दूसरा जो है एस्टिमेट्स कमेटी आता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राक्कलन समिति कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आता है, ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आता है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी ये तीनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। उसका अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरी तरफ के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। दाचिंगम जो है कहाँ है, ठीक है, जैसे कि केवला देव जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है, पेरियार जो है ये केरल में है, दाचिंगम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। बिम्स्टेक के सदस्य की बात करें तो इसमें जो है बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, ठीक है, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और एक थाईलैंड, ठीक है, ये इसके सदस्य हैं। तो थाईलैंड इसका सदस्य है, नेपाल भी है, भूटान भी है, इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो केवल 4 नहीं है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है एक तरफ बांध है दूसरी तरफ नदी है और हम लोगों को जो सही नहीं मिला है उसको चुनना है। बगलियार बांध जो है ये चुनाव नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। पंडोह बांध जो है रावी नदी पे नहीं बल्कि ये जो है ब्यास नदी पे है, ये गलत है। श्रीशैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है, ये भी गलत है। तुंगभद्रा नहीं होगा, ये कृष्णा नदी होगा, ठीक है। तो सम्मिलित 2 और 3 नहीं है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। बगलियार बांध जो है वो चिनाव नदी पे ही है, ठीक है, तो बगलियार जो है वो सही सम्मिलित है इसमें। उसका अगला प्रश्न कह रहा है तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल के संदर्भ में, यानी मिस्टी के बारे में पूछ रहा है। तो इसे जो है 2019 में नहीं, ये जो है 2023-24 के बजट में था, ये बिल्कुल गलत है। इसका उद्देश्य मैनग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सही उत्तर चुनना है, तो केवल 2 हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन दिए गए, अगला कह रहा है हिमालय एक अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। हिमालय से ढेर सारी नदियां निकलती है, ठीक है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमच्छादित रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। वहां पर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए वहां पर जो है ढेर सारा ग्लेशियर पाया जाता है। तो जो है और वहीं से नदी भी निकलती है, उसके पिघलने के बाद नदी निकलती है, ये एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। ये भी कथन है सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, ये बिल्कुल सही है। जो खालसा भूमि थी, ठीक है, ये सीधे सुल्तान के अधीन आता था, ठीक है, ये सीधे जो है सरकार के नियंत्रण में रहती थी, ठीक है। और जो जागीर होता था, जो अमीर वर्ग होते थे या फिर हम लोग कह सकते हैं जो अधिकारी वर्ग थे, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है जागीरें आती थी। और इसको इसलिए दिया जाता था क्योंकि सेना जो है इस पे आश्रित रहता था, इस वजह से। और उस समय में जो है जो क्षेत्र होते थे उसको 2 भागों में बांटा जाता था, एक खालसा और जागीर। खालसा जो है वो सीधे सुल्तान के अधीन आता था। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, बिल्कुल गलत है। जागीर में जो है राज्य के नियंत्रण में नहीं बल्कि जो है जो अमीर वर्ग है या फिर जो अधिकारी वर्ग है उसके नियंत्रण में ये आता था। खालसा जो है वो राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी। तो एक जो है सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, एक सही है दूसरा गलत है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है एक पद्म विभूषण क्षेत्र है, ठीक है, और उसके विजेता है। व्यापार और उद्योग में जो है श्री ओसामू सुजुकी को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। साहित्य और शिक्षा में जो है वसुदेवन नायर को दिया गया है, ठीक है। दवा में जो है नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है, और कला में जो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा आंसर, 2 3 4 1, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है कि मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला, यहाँ पर पुष्कर कुंभ मेला का जिक्र है। तो पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है।
और उत्तराखंड में भी कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड में भी जो है माना गांव में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है केशव प्रयाग है, ठीक है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक। तो राजस्थान नहीं होगा। पुष्कर पशु मेला जो है वो राजस्थान में लगता है। उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, उत्तराखंड होगा इसका आंसर, यानी केवल 3 होंगे आंसर, यानी बी नंबर। उसका अगला कहता है डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी सही है। क्वेच्चे अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी सही है। इसको जो है क्यूटेनियस शोषण भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों सही है, यानी कि सी नंबर जो है आंसर होगा। डॉल्फिन और व्हेल्स जो है वो ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेता है, और केचुए जो है अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, ठीक। उसका अगला जो है ये भी कथन है, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता के एकता सिद्धांत के आधार पर किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में कोई लिंकेज नहीं है, देखो हम लोग कह भी सकते हैं लिंकेज है, ठीक। डी नंबर हम लोग मान लेते हैं, ये नहीं तो ए होगा। उसका अगला कह रहा है एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति है तो उसका वजन नॉर्मली जो है 70 केजी मतलब माना जाता है, ठीक है। तो उसमें सोडियम जो है ये 100 ग्राम के लगभग पाया जाता है, पोटासियम जो है ये 140 ग्राम के लगभग होता है, तांबा जो है ये 0.07 ग्राम, और फिर लोहा जो है ये 4 ग्राम के आसपास होता है। और हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ पर जो है बढ़ते क्रम में हम लोगों को अरेंज करना है, तो सबसे पहले छोटा वाला आना चाहिए, नहीं तांबा आएगा पहले, फिर जाके जो है लोहा आएगा, फिर जाके जो है सोडियम आएगा, और फिर जाके पोटासियम आएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2 आंसर होगा, यानी कि 3 4 1 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 3 4 1 2 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। 3 4 1 2 सी नंबर आंसर होगा, ठीक। उसका अगला कह रहा है गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर, जैसे लकड़वाला समिति जो है इसका गठन 1993 में किया गया था, रंगराजन समिति 2012 में किया गया था, तेंदुलकर समिति 2005 में था, दांडेकर और रस समिति 1971 में था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा लेते हैं, ठीक है। तो दांडेकर और रस समिति आएगा, फिर जो है लकड़वाला समिति आएगा, फिर जो है तेंदुलकर समिति आएगा, और फिर जो है रंगराजन समिति आएगा। 4 1 3 2 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो 8वीं सूची में जो है जैसे कि नेपाली को जो है 1992 में ही जो है 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। डोंगरी को भी जो है शामिल किया गया था 2003 में जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बोडो को भी जो है इसी के माध्यम से किया गया था 2003 में ही जो है 92वें संविधान संशोधन। भोजपुरी को अभी तक शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कौन सा शामिल नहीं है, तो भोजपुरी शामिल नहीं है, यानी कि केवल 4 जो है शामिल नहीं है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अम्ल है तो उसको जो है 7 से नीचे रहना चाहिए, 7 पे न्यूट्रल रहता है, और क्षार जो है 7 से अधिक होना चाहिए। तो अम्लीय विलयन क्षार ये गलत है, दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर है, दोनों में से कोई नहीं सही है, ना तो 1 ना ही 2। उसका अगला कह रहा है भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से आखिर तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये 1997 से 1982 के बीच में थे। KR नारायण जो है 1997 से 2002 हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007, उनके बाद दोबारा इनको बनने नहीं दिया गया था। R वेंकटरमन जो है 1987 से 1992, ठीक है, ये हो जाएगा। अब काला अनुक्रम हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है नीलम संजीव रेड्डी आएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है R वेंकटरमन आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है KR नारायण आएंगे, फिर R वेंकटरमन जो है ये 4 में है, फिर KR नारायण जो है 2 आ जाएगा, और फिर जो है APJ अब्दुल कलाम 3, यानी कि 1 2 1 4 1 4 2 3 आएगा, ठीक है, 1 4 2 3 यानी सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, 1 4 2 3 सॉरी 1 4
1 4 2 3 यानी ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसका अगला कह रहा है 4 बौद्ध संगति निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुआ। ठीक है, जैसे कि वैशाली में जो है दूसरा हुआ था और ये जो है 383 बीसी में हुआ था। पहला जो है ये राजगिरी में किया गया था। ठीक है, ये पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, चौथा जो है ये यहाँ पे हुआ था और ये जो है 250 बीसी में हुआ था। ये जो है 72 एडी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथा आयोजन किया गया था 72 एडी में। ठीक है, तो हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है 2 नंबर हुआ। ठीक है, फिर जो है 1 नंबर यानी वैशाली आएगा, फिर पाटलिपुत्रा वाला आएगा और फिर जो है कुंडल वन वाला आ जाएगा। ठीक, तो 2 1 4 3 आंसर होगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक तरफ जो है परमाणु शक्ति संयंत्र दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया, हम लोगों को मिलान करना है। कुरानकुलम जो है कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है। काकापाड़ जो है ये गुजरात में है, यानी 4 हो जाएगा। केगा जो है ये कर्नाटक में है और रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, रावत भाटा। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 यानी सी नंबर आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला कह रहा है किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो ये जो है बानू मुस्ताक के द्वारा जीता गया है और इनकी एक रचना है हार्ट लैम्प। ठीक है, इसमें जीता गया है। और ये जो दीपा भस्ती है इसको कहीं कहीं पे दीपा भास्य भी लिखा रहता है। इन्होंने जो है इनका अनुवाद भी किया है। ठीक है, तो आंसर जो है बानू मुस्ताक हो जाएगा, केवल एक यानी डी नंबर। उसके बाद अगला कह रहा है लौह अयस्क खदान है, दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो नोआ मुडी जो है ये झारखंड में है। ठीक है, बैला डिला जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गुरु महाशनि जो है ये ओडिशा में है। ठीक है, केंद्र मुख जो है ये जो है कर्नाटक में है। ठीक है, हमारा आंसर 3 4 1 2 होगा। 3 4 1 2 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय भारत में है, ये भी सही है। इसमें 38 सदस्य, ये गलत है। इसमें जो है 123 सदस्य से भी शायद ज्यादा हो गया और 123वां सदस्य जो है अंगोला था इसका। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 38 नहीं है। इसका जो है भारत में जो है मतलब भारत में ही मुख्यालय है इसका। ठीक है, ये सही है। विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहले इसके अंतर्गत है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत हो गया ना, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। सही उत्तर केवल 2 ए नंबर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यारण्य खंजरवाड़ा का आयोजन जो है भारत और जो है किर्गिस्तान के बीच किया गया। ठीक है, ठीक, आंसर जो है 3 हो जाएगा। रूस, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया नहीं होगा, आंसर केवल 3 सी होगा। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? ठीक है, योजना विभाग। ठीक है, योजना विभाग ये करता है। ठीक है, तो आंसर केवल ये हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है समस्थानिक आइसोटॉप जो है ये समान जिसका परमाणु क्रमांक होता है लेकिन उसके द्रव्यमान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी को कहा जाता है आइसोटॉप। ठीक है, तो समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक, ये गलत है, कार्बन के नहीं है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये समस्थानिक जरूर है लेकिन ये कार्बन के नहीं है, हाइड्रोजन के हैं। तो 2 गलत हो जाएगा। सही उत्तर में जो है केवल 1 यानी डी नंबर आंसर होगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है हम लोगों को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ अनुसूची दिया गया है और एक तरफ जो है विषय दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे 10वीं अनुसूची है ना, तो ये दल बदल के लिए है। ठीक है, डी का 2। ठीक है, यानी बी नंबर आंसर यहीं से मिल जाएगा हम लोगों को। उसका अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जो सुगौली की संधि है ये नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये जो है 1815 में साइन किया गया था और 1816 से मतलब प्रभावी हो गया था। तो इसमें जो है शिमला, रानीखेत, नैनीताल जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए थे। काठमांडू नहीं प्राप्त हुआ कभी। ठीक है, तो
काठमांडू छोड़ के सारा हो जाएगा, यानी 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। उसका बाद अगला कह रहा है पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये जो है एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो आंसर केवल बी हो जाएगा, यानी केवल 3 हो जाएगा। ठीक है। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो है नर्मदा गिरती है। ठीक है। इसके अलावा जो है तापी भी अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है, माही नदी भी अरब सागर में गिरती है, पेरियार भी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। पेरियार ये तो गिरती है। पेन्नार और पलार जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर चुनना है तो केवल एक होगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें गामा किरण सबसे पहले आएगा, एक्स किरणें उसके बाद आएगा। ठीक है, और पारावैंगनिक किरण उसके बाद, फिर जो है लास्ट में एक्स किरणें आएगा। तो आंसर जो हमारा 1 4 2 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। हाँ, उसमें भी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है, ये भी सही है। ठीक है, अगर किसी का पहुंच उसके तक, और सबसे बड़ी चीज है खाद्य सुरक्षा के आयाम में भी जो है उसके पहुंच को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य, ये गलत है। ठीक है, सदस्य नहीं है, पदेन सभापति होते हैं। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये भी कथन वाला है। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। ठीक है, ये भी सही है, और इसीलिए जो है सतत विकास लक्ष्य में भारत की सफलता महत्वपूर्ण होनी चाहिए, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है। ठीक है, एक तरफ साक्ष्य हैं, दूसरी तरफ जो है राजवंश दिया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव वंश से संबंधित थे। ठीक है, राजा राज प्रथम जो है ये चोल से संबंधित था। अमेघ वर्ष प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट से था। ठीक है, कंडुगोन को देख लें जो बचा है उसी का, यानी पांडे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है 2 4 1 3 होगा। 2 4 1 3 यानी बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला कह रहा है अपिक्को आंदोलन। देखो ये अपिक्को आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, वृक्ष बचाने वाला चिपको आंदोलन उससे प्रेरित था। ठीक है, तो और ये जो है अपिक्को आंदोलन कर्नाटक के पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, वहां पर पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, इस वजह से। ये तीनों तो नहीं होगा, सिर्फ आंसर जो है कर्नाटक होगा। सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, उसका अगला कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। ये जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका आंसर केवल 3 यानी बी नंबर होगा। उसका अगला कह रहा है भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए, इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिर तक, यानी कि हम लोगों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र है, जिसको वोटर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, ये 1993 में ही लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जिसको ईवीएम कहा जाता है, ये लाया तो गया था 1982 में ही, लेकिन इसका उपयोग जो है 1998 2001 के बाद जो है एक तरह से कह सकते हैं शुरू किया गया था। उसके बाद जो है वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल जो है, ठीक है, या ट्रेल जो है, ये 2014 में लाया गया। ठीक है, नोटा जो है ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सबसे पहले जो है मतदाता फोटो पहचान पत्र, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, फिर जो है नोटा हो जाएगा, और फिर जो है तीसरा हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 3 आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अगर जो है मानव त्वचा का वाष्पीकरण जो है अगर मान लेते धीमा हो जाएगा, तो उस वजह से जो है जो उसकी आर्द्रता जो है वो काफी अधिक बढ़ जाएगी, जिस वजह से व्यक्ति परेशान हो सकता है। ठीक है, ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे का जो है व्याख्या हालांकि तो नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए तो नहीं होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। दोनों सही है, नहीं डी नहीं होगा, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ए सही होगा। ठीक, उसके बाद अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन
पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये सबको पता है, ये जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आंसर जो है एक हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, इन घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कर। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण जो है ये 1856 में कर लिया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये 1883 कह सकते हैं, 84 भी कह सकते हैं, उसके बीच का है, ठीक है। नील विद्रोह हम लोगों ने पहले भी देखा 1859 से 1860 के बीच में। और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो है ये 1878 से 1880 के बीच में, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है अवध का अधिग्रहण पहले होगा, फिर नील विद्रोह आ जाएगा, और फिर जो है द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है इल्बर्ट बील विवाद हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो आंसर होगा 1342, 1342, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? मूंज जो है ये संत कबीर नगर में, मतलब वहां का जो है एक जिला एक उत्पाद के रूप में है। अमेठी और सुल्तानपुर नहीं होगा, ठीक है। तो सॉरी, सुल्तानपुर भी होगा, सुल्तानपुर से भी ये संबंधित है। 2 आंसर होंगे इसके, 2 और 3 दोनों होंगे, ठीक है। तो सही उत्तर में जो है 2 और 3 हो जाएगा, ठीक। अमेठी नहीं होगा। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल? जैसे कि जो उल्लास कार्यक्रम है ये साक्षरता कार्यक्रम है एक, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करेगा। दीक्षा जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये शिक्षकों के लिए जो है बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी जो है पूरा करेगा। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है ये ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लिए है, ठीक है, विकास के लिए। तो इसमें जो है शिक्षा संबंधी नहीं शामिल है, यानी 3 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ नहीं कह रहा है, ठीक है, तो केवल जो है 3 यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला कह रहा है आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो ये जो है इजराइल से संबंधित है, ठीक है। ये फ्रांस या अमेरिका से नहीं होगा। राफेल फ्रांस से है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। उसके बाद जो है कथन कह रहा है पुरुष और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है, अलग अलग होती है। पुरुष और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की मोटाई और लंबाई अलग अलग होती है, ये भी सही है, ठीक है। और इसी वजह से आवाज जो है ये पतला या फिर मोटा होता है, ठीक है, पिच की वजह से भी। उसका अगला कह रहा है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था, ये सही है। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिंसर ने किया था। एस प्रिंसर ने नहीं किया था, महबूब उल हक ने किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है केवल 1 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न जो है कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है ये 27 जनवरी को नहीं, जबकि ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस जो है विश्व में, यहाँ विश्व में कह रहा है, भारत में नहीं, ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हमारा आंसर जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो सम्मिलित नहीं जो है ये 2 और 3 जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 2004 का था, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसको जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी कहते थे, ये 2004 का है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 का है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण जिसको ट्राइसेम कहा जाता था, यानी कि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 1979 का है, ठीक है। और सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है ये 1973-74 का है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो सबसे पहले सूखा प्रबंधन वाला ही आएगा, नहीं, सबसे पहले जो 1952 वाला आएगा, ठीक है। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी दूसरा, उसके बाद जो है सूखा प्रबंधन वाला आएगा चौथा, उसके बाद जो स्वरोजगार यानी ट्राइसेम आएगा, और फिर जो है काम के बदले अनाज यानी पहला आएगा, यानी 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा, 2 4 3 1 यानी कि सी नंबर आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो
चेट्टू शंकर नायर, ठीक है, इन्होंने ही इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो आंसर जो है केवल ए है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नई पम्बन ब्रिज के बारे में, इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही है। जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का, ये गलत है, नवरत्न की नहीं है ये, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, ये सही है, ये सही है। तो सही उत्तर जो है केवल 2 हो जाएंगे, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, ठीक है। जो एमआरपी होता है, ठीक है, जो एमआरपी होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतम मूल्य वो तय किया जाता है, वो जो है अनिवार्य मूल्य नहीं होता है, उससे कम पे भी जो है लोग खरीदारी कर सकते हैं, या उससे कम पे भी जो है उसको बेचा जा सकता है, लेकिन उससे अधिक पे उसे बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो एमआरपी निश्चित करता है। तो उपभोक्ता जो है अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है, ये गलत है, ठीक है, वसूलना ही होता ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एमआरपी से नीचे पे भी जो है विक्रेता सामान को बेचते हैं, इससे ऊपर नहीं वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये अनिवार्य मूल्य नहीं है, ये अनिवार्य मूल्य नहीं है, ठीक है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। हमारा आंसर जो है ए सही है, आर गलत है, हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो 2 और 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल रिपीटेड है। उसका अगला कह रहा है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ के संदर्भ में, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, और ये 5 जून 2022 को जो है लॉन्च किया गया था, पर्यावरण दिवस के दिन, तो ये जून 2022 में लॉन्च किया गया, ये सही है। इस विचार को मैड्रिड स्पेन में कॉप 25 में प्रस्तावित किया गया था, ये गलत है, ये जो है कॉप 26 में मतलब प्रस्तावित था, तो ये गलत था। हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि इसे जो है जून 2022 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है, और कॉप 26 में प्रस्तावित था ये। उसका अगला प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, और ये 1944 में, ठीक है, किया गया था। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यहाँ तक तो सही है, न्यूयॉर्क में नहीं, ठीक है, ये गलत है, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही है, ठीक है, तो केवल 1 सही है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में, ठीक है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये गलत है, अनुच्छेद 108 है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है, ठीक है। अगर संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, तो उसके मामले में जो है संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती है, ठीक, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो है ना तो 1 ना ही 2 होगा। उसके बाद जो है सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं, उसके लक्ष्य का क्षेत्र है। लक्ष्य 1 जो है ये गरीबी के सभी रूपों से संबंधित है, ठीक है। लक्ष्य 3 जो है ये अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है। लक्ष्य 4 जो है, ठीक है, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित, और लक्ष्य 6 जो है ये स्वच्छ जल से संबंधित है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया जो है ये कछुआ से संबंधित है, जो ओलिव रिडले कछुआ है उससे संबंधित है, और जब प्रजनन का इनका समय होता है खासतौर पर उड़ीसा के तट पर, तो ये अंडे देते हैं और उस अंडे को जो है संरक्षित किया जाता है, उसी के लिए जो है ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है, और उनके प्रजनन का समय जो है नवंबर से दिसंबर के दौरान होता है, ठीक है। तो ये ओडिशा तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की पहल है, ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने, ये जो है नवंबर दिसंबर के महीने में जो है मतलब चलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यही समय जो है ओलिव रिडले कछुआ के घोंसले बनाने का समय होता है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर केवल 1 सही है, यानी डी, यानी केवल 1 हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है नोकरेक,
ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मेघालय में है, ठीक है, मणिपुर में नहीं है ये, ठीक है। मनास जो है ये असम में है। अगस्तमलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक, तमिलनाडु में पड़ता था। हमारा आंसर जो है 2 और 3 सही है, ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसको जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं, GEF, ठीक है, GEF, इसको वैश्विक पर्यावरण सुविधा कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और विश्व बैंक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। केवल विकसित बैंक इसके दाता, ये गलत है, केवल विकसित बैंक नहीं, साथ साथ जो है विकासशील देश भी जो है, विकासशील देश जो है इसके दाता के रूप में, डोनर के रूप में है, तो ये गलत हो जाएगा। सही केवल एक है, यानी डी नंबर आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ निदेशक सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, DPSP, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में जो है अगर हम लोगों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करना है तो उस संदर्भ में जो है निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये सही है। उसका अगला कह रहा है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, यानी आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। उसका अगला जो है प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई? ये जो है अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था, ठीक, ये कहाँ चला गया, ये जो है अमर्त्य सेन के द्वारा मतलब किया गया था, ठीक है। और MS स्वामीनाथन ये तो नहीं थे, ये तीनों जो है इससे संबंधित नहीं थे। अमर्त्य सेन उन्होंने जो है एक इनटाइटलमेंट अप्रोच भी दिया था, ठीक है, एंटाइटलमेंट अप्रोच भी दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अकाल है वो भोजन की अनुपलब्धता की वजह से नहीं आता है, मतलब कि अगर भोजन उपलब्ध नहीं है तभी अकाल नहीं आएगा, बल्कि जो है अगर भोजन तक उन लोगों की पहुंच की कमी है तब भी अकाल आ सकता है, ठीक है। इन अप्रोच को जो है इनटाइटलमेंट अप्रोच कहा जाता है। और जो खाद्य सुरक्षा के अधिकार की अवधारणा है वो अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर जो है केवल बी यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना जो है जैसे कि 1965 में किया गया था, ठीक है। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, ठीक है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में जो है ये जी शंकरा, ठीक है, जी शंकरा कुरुप को दिया गया था, ठीक है। इन्होंने मलयालम भाषा में इनके काम को लेकर दिया गया था, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है, ठीक है, काला अनुक्रम फिर से दिया गया। बाजीराव प्रथम जो है ये 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव जो है ये 1740 से 1761, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 हम लोग कह सकते हैं, और माधव राव प्रथम 1761 से 1772, ठीक है। तो अगर हम लोग अरेंज करें तो पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर उसके बाद जो है बाजीराव प्रथम आएंगे, फिर बालाजी बाजीराव आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में माधव राव प्रथम आए थे, ये चौथा, यानी कि 3 1 2 4 इसका आंसर होगा, 3 1 2 4 यानी सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला जो है ये आखिरी प्रश्न है, रेलवे मंडल है एक तरफ और दूसरे तरफ मुख्यालय है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है ये कटक नहीं बल्कि ये जो है कोलकाता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर जो है सही चुनना है तो वो 1 और 2 होगा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे मतलब 150 प्रश्न, ठीक है। और ये जो है यूपी उत्तर प्रदेश का जो है पीसीएस का जो है प्रीलिम्स 2025 का जीएस क्वेश्चन पेपर था, और ये जो है आज ही पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।